हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये गाइस जो आप गाड़ी पीछे देख रहे हो ये है गाइस फिएट लिनिया टी-जेट। एंड अभी कुछ दिनों पहले गाइस मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताई थी फिएट की चिंदी चोरी फेसलिफ्ट लिनिया के साथ। सो आज गाइस मैं आपको कुछ और चिंदी चोरियां बताने वाला हूं, लेकिन वो जो चिंदी चोरियां हैं वो थोड़े ना बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे हैं, एक आध चीज़ को छोड़ के। बट हाँ, जो मेन चीज़ें हैं वो काफ़ी बड़े स्केल पे है। और मुझे सीरियसली फिएट पे उस पर्टिकुलर बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि उन्होंने ऐसा क्या सोच के किया। इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग के नाम पे कई कंपनियां कहीं कुछ करती हैं, कई कंपनीज तो आज तक 0 स्टार से आगे बढ़ नहीं पाई, बट स्टिल यार ये नहीं होना चाहिए था। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली जो लिनिया का डीएनए है वो तो इस गाड़ी के अंदर है, लेकिन जो ओरिजिनल लिनिया थी ना गाइस, उसकी बात ही कुछ और थी। सो सबसे पहले गाइस जो मैं इसकी नोटिसेबल और बहुत ही वाहियात चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे एक होल देख रहे होगे, यहाँ नीचे बम्पर पे, यहाँ पे बेसिकली टो हुक का कवर आता है। सो ये कवर मेरा गिर गया था, लेकिन ये कवर आराम से मुझे मिल गया और शायद 50-60 रुपये का ही है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अंदर आप अगर नोटिस करो तो आपको यहाँ पे टो लगाने का, टो हुक लगाने का कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है रियर क्रॉस रेल यहाँ पर है ही नहीं। कंपनी ने रियर क्रॉस रेल ही हटा दिया यहाँ से। सो दैट इज द वेरी वेरी ग्रेट ओमिशन। एंड चिंदी चोरी करनी थी तो यार ये चिंदी चोरी, हाँ सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझे इस पर्टिकुलर बात से। सो ये बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं एक जगह पे शायद मुझे मिल जाएगी तो मैं अपने लिए ले लूँगा, पर 3-4 हज़ार का फटका है बेफालतू का। बट ठीक है यार, करना ये चीज़ ज़रूरी है। बट आई डोंट नो व्हाई फिएट ने ये सोच के किया। हाँ चलो, अब एक चीज़ हो गई, वन डाउन। अब अगले पे चलते हैं। अगला ओमिशन जो गाइस है वो बूट लिड से रिलेटेड है। इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ओमिशन इज ओमिशन। सो अब यहाँ पे आप नोटिस करो पूरे के पूरे बूट लिड पे इट्स अ वेल डिजाइन बूट लिड, लिनिया क्रोम से लिखा हुआ है, देन देयर इज अ टी-जेट बैजिंग, फिएट बैजिंग एंड एवरीथिंग। बट आप नोटिस करो यहाँ पे गाइस कोई भी की होल नहीं है। इस बूट लिड को खोलने का सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं, एंड दोनों के दोनों ही गाइस इलेक्ट्रॉनिक है। एक तो डैशबोर्ड पे बटन लगा हुआ है और एक चाबी के ऊपर एक बटन है। दिस इज द वन। सो किसी को भी अगर मैनुअली बूट लिड खोलना होगा सो देयर इज नो वे, क्योंकि ना तो जो वायर वाला सिस्टम होता है अंदर से हम खींचते हैं तो खुल जाता है वो, या फिर की डालने के बाद नहीं। और ये चीज़ प्री फेसलिफ्ट लिनिया पे थी, पता नहीं क्यों ये वाली चिंदी चोरी भी की है। एंड एक और चीज़, जब ये नंबर प्लेट हटी थी ना मेरी ये फ्रेम डालने के लिए, शायद इसका वीडियो मैंने अब तक शेयर नहीं किया बट मैं करूँगा, एंड उसके अंदर गाइस की होल का जगह दिखती है। सो दैट इज़ मतलब वो देख के ना मुझे चुभा था। सो ये चीज़ है तो बाहर के लिए रही। अब जो चीज़ें हैं गाइस, कुछ चीज़ें हैं अंदर, सो उसके लिए चलते हैं अंदर। वेलकम टू द इनसाइड ऑफ द फिएट लिनिया टी-जेट गाइस। एंड मुझे रियर सीट पे बैठने का मौका ना के बराबर ही मिलता, तो मैं खुद ही अकेले आके से बैठ जाता हूँ तो सीरियसली काफ़ी अच्छा लगता है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ आप शायद अभी नोटिस नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि देव सर की बहुत ही प्यारी सी आर फॉर रैबिट की कार सीट, बेबी सीट, चाइल्ड सीट लगी हुई है यहाँ पे। सो आप नोटिस करो यहाँ पे एक हेडरेस्ट है, यहाँ पे एक हेडरेस्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। ये भी गाइज फेसलिफ्ट लिनिया में ही हुआ है, क्योंकि प्री फेसलिफ्ट लिनिया में 3 हेडरेस्ट आते थे एंड कंपनी ने यहाँ का हेडरेस्ट हटा दिया। हाँ मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया। कॉस्ट कटिंग के नाम पे ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं यार, सीरियसली ये काफ़ी गंदा ओमिशन है। मतलब लुक खराब हो गई यार एक तरह से। एंड आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वाले चिंदी चोरी वीडियो में बताया था कि ये सीट ऑलरेडी फोल्डेबल नहीं है, इट इज बीइंग बोल्टेड। सो ये तो हाँ मतलब जो फेसलिफ्ट लिनिया ले रहा है वो पैसे भी ज़्यादा देगा, और उसको प्रॉब्लम ये थी कि उसके फीचर्स भी कट गए। सो ये तो चलो अब 1-2 बातें हो गई। एंड मुझे पता है कि ये भी बहुत ही बेकार बातें हैं और बहुत ही वाहियात बातें हैं, क्योंकि कंपनी ने ऐसा रियली हैव नो आइडिया। अब एक और ओमिशन है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ गाइस। ये रूफ है एंड यहाँ पे एक क्रॉस रेल आती है सेंटर में, बी पिलर से बी पिलर को ज्वाइन करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी पुंटों में भी नहीं थी एंड यहाँ पर भी नहीं है। सो ये भी गाइस कंपनी ने एक काफ़ी गंदे वाला ओमिशन किया है। क्रॉस रेल यहाँ पे से हटा दी है, पीछे की भी हटा दी, ये वाली भी हटा दी। सो थैंकफुली फ्रंट पे जो है वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने इसका बम्पर भी खोल रखा है, वो भी आराम से देख लिया था। एंड ये बेसिकली प्रॉब्लम का इस फेसलिफ्ट में ही हुआ था 2012 के बाद। 2012 के बाद ही ये कंपनी ने कॉस्ट कटिंग स्टार्ट किया था एंड ये सब चीज़ें हो गई। एंड एक कॉस्ट कटिंग और है जो कि मुझे समझ नहीं आया कि कितना ही पैसा बचा लिया होगा उस चीज़ को देख के यार। सो उसके लिए मैं कैमरा स्विच करूँगा। ऑलराइटी गाइस, सो अभी आप इंटीरियर तो नोटिस कर रहे हो, पर इंटीरियर मत नोटिस करो, इनसाइड डोर हैंडल को नोटिस करो। ये जो है
और दूसरी साइड के भी ये हैं। सो इनके अंदर आप सोच रहे होगे यार इसमें क्या कर दिया होगा कंपनी ने। इसमें गाइस कंपनी ने ये किया है कि आप अभी नोटिस करो, ये मेरी प्री फेसलिफ्ट फिएट ग्रांडे पुंटो के जैसे ही सिल्वर पेंटेड है, जबकि लीनिया के टॉप मॉडल के अंदर गाइस ये क्रोम पेंटेड आते थे। प्री फेसलिफ्ट लीनिया में ये क्रोम पेंटेड है, बहुत ही हाई क्वालिटी क्रोम पेंटेड, बट यहाँ पे दे आर फिनिश्ड इन सिल्वर। सो ये भी एक काफी गंदा ऑमिशन है, पर चलो थ्रेटनिंग नहीं है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस रेल्स हैं आगे और पीछे की। तो ये चीज मुझे बहुत ही गंदी लगी। क्यों करा कंपनी ने ऐसा, आई रियली हैव नो आइडिया। कितने ही पैसे बच गए होंगे, सिल्वर पेंट और क्रोम पेंट का कितना डिफरेंस आ गया होगा, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। डैम यार, सीरियसली डैम। फिएट की चिंदी चोरियां देख के तो सीरियसली मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर फिएट ऐसा करता है तो ओरिजिनली मारुति का क्या हाल होता होगा। तो ऑलरेडी 0 स्टार और बहुत ही वाहियात क्वालिटी की है। सो नो ऑफेंस टू एनी एमएस ओनर, बट स्टिल यार मतलब मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ तो वहाँ पे अगर लगा भी देंगे तो उनकी तो क्वालिटी इतनी बेकार होती है कि स्टिल मुझे ये भी बहुत गंदा लग रहा है। यार कंपनी अगर एग्जिस्ट अभी ढंग से कर रही होती है, अभी FCA वाला सीन ना होता, जीप ना होती, तो मैं कुछ करता, कंप्लेन रेस करता। लेकिन अभी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा कि अभी करने का क्या ही फायदा है, क्योंकि अभी एक और किस्सा मेरे साथ अभी हुआ है इन द सर्विस सेंटर। सो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इन अ फ्यू डेज, क्योंकि अभी बात चल रही है और बात काइंड ऑफ कुछ नहीं हो रही। सो वही आप सबके साथ ध्यान से बताना है। सो ऑन दैट bombshell guys, let's end this particular video and I hope you guys like this particular installment of the Fiat चिंदी चोरी। I hope कि और कुछ ना हो, बस यही हो, जितना पहले था जितना अब है, मतलब 2 वीडियोस हो गए हैं, नीचे लिंक दे दूंगा, आपको देखना होगा देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे गाइस एंड प्लीज डू कंसीडर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड एक बार चैनल चेकआउट कर लेना, आगे बहुत कुछ आ रहा है, मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, बाय, सी या।